सब्सक्राइब कीजिए इरिपा माई प्राइड एंड बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट रेलवे न्यूज एंड करंट अफेयर्स को सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं अजय ओदिच। इरिपा माई प्राइड में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, खबर है कि पड़ोसी देश चीन लद्दाख सीमा पर कब्जाई हमारी जमीन में रेल लाइन बिछाने की योजना बना रहा है। अगर ये सच है तो वाकई में चिंता करने की जरूरत है। आइए जानते हैं कि रेलवे के मामले में हम चीन के मुकाबले कहाँ ठहरते हैं। यानी आज हम भारत और चीन के बीच रेलवे के विस्तार की तुलना करेंगे। लेकिन सबसे पहले दो खास खबरें। बैंकों में पैसा जमा करने और निकालने पर अब फीस अदा करनी होगी। यह नियम 1 नवंबर से लागू हो गया है। यानी बैंक अपनी डूबती नैया बचाने के लिए खातेदारों की जेब काटेंगे। ट्रेन में चढ़ने उतरने के लिए प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करने पर रेल यात्रियों से चार्ज वसूला जाएगा। यानी रेलवे के निजीकरण के साथ जनता को एक और चोट। निजी ट्रेनों का किराया पहले ही बढ़ाया जा चुका है। तो आइए देखते हैं क्या है चीन का नापाक इरादा। ड्रैगन यानी चीन भारत के अरुणाचल बॉर्डर पर तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ा रहा है। सैटेलाइट इमेज से खुलासा हो चुका है कि भारतीय सीमा से 130 किलोमीटर की दूरी पर चीन एक एयरबेस को अपग्रेड कर रहा है। अब खबर आई है कि चीन सिचुआन तिब्बत रेलवे के यानलिंजी खंड का निर्माण शुरू कर चुका है। इस रेल ट्रैक को लद्दाख में उस जमीन से जोड़ने का प्लान बनाया गया है जिसे भारत एलओसी मानता है और जिसके एक बड़े हिस्से में चीनी सेना घुसपैठ कर जमी हुई है। कहना गलत नहीं होगा कि भारत और चीन में युद्ध के आसार तेजी से बन रहे हैं और चीन रेल सेवा के जरिए सीमा पर सैनिकों और उनकी मदद के लिए रसद और गोला बारूद पहुंचाने का इंतजाम कर रहा है। कहने को यह तैयारी सेना के लिए की जा रही है, लेकिन चीन मामलों के जानकारों का कहना है कि चीन भारत की कब्जाई जमीन पर परमानेंट काबिज होने की तैयारी कर चुका है। इस जमीन पर जल्दी ही बसावत होते देखा जाने लगे तो आश्चर्य नहीं होगा। क्या चीन इतनी जल्दी एलओसी कही जाने वाली जमीन पर रेल लाइन बिछा पाएगा? इस सवाल की गांठ खोलने के लिए हमें भारत और चीन के रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर पर गौर करना होगा। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि रेल का विकास चीन में भारत से पहले हो गया था, लेकिन रेलवे के विकास में चीन हमारे मुकाबले ज़्यादा संजीदा रहा और तकनीकी दक्षता के मामले में आज चीन भारत से बहुत आगे है। भारत के मुकाबले चीन में रेलवे के संसाधन बेमिसाल हैं। योजना बनाने, बजट तैयार करने और टेंडर डालने से लेकर निर्माण पूरा करने तक भारतीय रेलवे जो काम औसतन 4 साल में करता है, चीन 4 महीने में परियोजना का निर्माण भी पूरा कर लेता है। रेल बजट से लेकर ट्रैक बिछाने, टनल और ब्रिज आदि बनाने के लिए चीन के पास अपनी मशीनें और तकनीकी संसाधन हैं। यही वजह है कि हम जापान से बुलेट ट्रेन लाने की कल्पना कर रहे हैं, जबकि चीन कई साल पहले अपने यहाँ बनी दुनिया की सबसे तेज ट्रेनें चलाने वाले देशों में शामिल हो चुका था। चीन में रेल लाइन 1,21,000 किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है, जबकि हमारे देश में 1,15,000 किलोमीटर। चीन में ट्रेन 300 किलोमीटर तक की रफ्तार से दौड़ती है, जबकि भारत में अधिकतम 160 किलोमीटर प्रति घंटा। जुलाई 2016 में दिल्ली आगरा के बीच गतिमान एक्सप्रेस ट्रेन 160 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ी थी। चीन सरकार उन इलाकों में सबसे पहले रेल पहुंचाने की योजना बनाती है जहां उसे नई आबादी बसाना होता है। हमारे यहाँ आबादी बसने के बाद ट्रेन पहुंचाने के बारे में सोचा जाता है और कई बार अलग अलग राज्यों या फिर विभागों में फाइलें अटकी रहने के कारण योजना को अमली जामा पहनाने में दिक्कतें आती हैं। जाहिर है कि ऐसे में योजना पूरी करने में खासा वक्त लगता है। कहना गलत नहीं होगा कि चीन एलओसी क्षेत्र में अगर रेल ट्रैक बिछाने की तैयारी में है तो उसे ये काम करने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। योजना को विफल करना भारत सरकार के लिए बड़ी चुनौती होगी। खैर, हम बात कर रहे हैं एलओसी के नज़दीक ट्रेन पहुंचाने की चीनी योजना पर। वाकई में चीन का इरादा बहुत खतरनाक है और हमारी सरकार को चाहिए कि उस पर नज़र रखने के साथ ही कोई ठोस रणनीति बनाए। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स देकर बताइए।
और दोस्तों, वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आगे हम फिर किसी ऐसे ही मसले पर आपसे फिर रूबरू होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।